साहब ये बताएं कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया ने इफ्तिखारुद्दीन नामी एक शख्स की जानिब से जो धमकियां मिलीं उसके मुतल्लिक जो पुलिस में दरख्वास्त दी उसमें एक जगह पर आईएसआई का भी जिक्र कर दिया। अब ये इफ्तिखारुद्दीन की धमकियों का आईएसआई से क्या कोई ताल्लुक़ था, या उस दरख्वास्त में जो आईएसआई का जिक्र किया गया उसका पस मंज़र क्या था, और इस मामले में अदालत में जो बाद में कार्रवाई हुई उसमें हुकूमत की जो कानूनी टीम है उसका क्या मौक़िफ़ रहा, और इस मामले पर अब क्या अपडेट है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं जो फ़ैशन बनती चली जा रही हैं, और उनमें से एक ये है कि आप हर चीज़ का मलबा जो है वो फ़ौज पर डाल दें, आईएसआई पर डाल दें, और ख़ास तौर पे फ़ायज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया तो हर मसले की वजह जो है वो आईएसआई को करार दे रहे हैं। काजी फ़ायज़ साहब का के बीवी बच्चों की जो असासे जदादें सामने आई, जब उनसे सवाल किया गया कि आप के ये बीवी बच्चों के असासे जदादें सामने आई हैं तो ये कैसे सामने आई हैं, मनी ट्रेल दे दें, रसीदें दे दें, तो उन्होंने कहा जी आईएसआई मेरे ख़िलाफ़ करा रही है क्योंकि मैंने फैज़ाबाद धरने का केस का फ़ैसला दिया था तो आईएसआई मेरे ख़िलाफ़ हो गई है। अब देखें, आईएसआई ने तो ये नहीं किया ना कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद के और आपके बीवी बच्चों के नाम पे करके और डॉक्यूमेंट्स आपके घर में फेंक दी हों और बाद में कहो जी ये देखें कागज़ पड़े हुए हैं और ये इनके बीवी बच्चों के नाम पे जता दें, और इन बेचारों को वो कह सकते थे हमें तो पता ही नहीं है। यहाँ पे तो बात यह है कि खुद प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, एडमिटेड फैक्ट है, मान रहे हैं कि हाँ हमने जदादें ख़रीदी हैं। सवाल यह है कि आप मनी ट्रेल दे दें। अब ये जो आपने आगे इफ्तिखार साहब की बात की, आगे इफ्तिखार की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर बदलना है तो पाकिस्तान में कवानीन सख्त करने होंगे, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको चौकों चौराहों पे लटकाना होगा, 100-200 लोगों को सज़ाएँ देनी होंगी, तब पाकिस्तान बदलेगा, वरना पाकिस्तान नहीं बदलेगा। और करप्शन अगर नवाज शरीफ करे, जरदारी करे, फ़ायज़ ईसा करे, इनको लटका दें, इस तरह की बातें करें। एक तो यह है कि उन्होंने अदलिया के हवाले से कुछ ऐसी बातें की हैं जो बहुत काबिल एतराज़ हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये किसी को नहीं कहा, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने किसी को ये कहा हो कि जाएं और उनकी जान ले लें, ऐसा नहीं कहा। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून ऐसा बनना चाहिए, कानून ऐसा बनाना चाहिए। तो कानून अगर बन जाता है तो ये तो खुद हमारे मौजूदा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने एक केस में कहा था कि पाकिस्तान में ये जो वाइट कलर क्राइम है इसके हवाले से कवानीन बहुत नरम है, सख्त कवानीन बनाने होंगे। यहाँ पे चाइना मॉडल की तरह सूरत हाल लानी होगी कि जैसे चाइना मॉडल है वहाँ पे उन्होंने ये बल्कि कहा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कि चाइना में ये होता है कि समरी ट्रायल होता है, अंदर ही अंदर जाके लटका देते हैं अगर वो करप्शन साबित हो जाए, या उसको बाहर निकालते हैं और फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देते हैं और उसको पार कर देते हैं। तो ये बात तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी कर चुके हैं। तो लेकिन आगा इफ्तिखार ने जो तकरीर की उसको इस तरह से आईएसआई के साथ जोड़ना खामखा में, और फिर ये कहना कि आईएसआई वालों से भी पूछें, DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब का जिक्र है उस दरख्वास्त में, और फिर शहजाद अकबर साहब का दरख्वास्त है, हुकूमत का जिक्र है, इनका जिक्र है। इसकी ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों का जिक्र करने की, और इसको उन्होंने खुद अपनी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल वो बना रहे हैं। अब देखें ना, उस पर जो आपका सवाल था कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, उस पर खालिद जावेद खान साहब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी हमने ये मामला भेज दिया FIA को, FIA के DG FIA वाजिद ज़िया साहब भी पेश हुए। उन्होंने कहा हमने FIA को भेज दिया लेकिन कुछ लोगों का नाम इरेलीवेंट था। उन्होंने कहा कि जज साहब की अहलिया को पूरा इख्तियार था वो जो मर्ज़ी लिखें दरख्वास्त में, लेकिन कुछ चीज़ों का जिक्र उन्होंने इरेलीवेंट किया है, उनके ऊपर तो अब मतलब ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। बाकी जो जज साहब के यहाँ तक मामला है, अदलिया को धमकियों का मामला है, वो हमने FIA को भेज दिया और FIA ने अब गिरफ़्तार भी कर लिया आगा इफ्तिखार को, और वो मामला चल रहा है। सदीक साहब ये बताएं कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस में FBR से कहा गया था कि वो जस्टिस साहब की अहलिया और जस्टिस साहब के जो अहले खाना हैं उनसे उनके जो असासे हैं उनके मुतल्लिक दस्तावेज़ात वगैरह ले, यानी उनसे मनी ट्रेल ले। तो इस मामले पर कोई अपडेट है, कोई FBR ने इस मामले पर कोई नोटिस वगैरह भिजवाए हैं, और क्या अब इसमें पेशरफ्त क्या है इसमें अब तक? इसमें अपडेट यही है कि फ़ायज़ साहब की अहलिया और बच्चों ने जो है वो नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। अब वो नोटिस जो है वो पेस्ट कर दिए गए हैं उनके घर के बाहर, और ये फ्राइडे को पेस्ट किए गए थे। अब एक तो मसला ये है कि ये 7 जजेस का हुक्म था, उसकी हुकूमतुली हो रही है। दूसरा यह है कि आप देखते हैं कि FBR क्या करता है, जो उनके पास कानूनी आगे रास्ता होगा वो अपनाएंगे। और साथ ही यह है कि काजी फ़ायज़ साहब की अहलिया और बच्चों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब उनको नोटिस जारी होंगे तो वो ये मौक़िफ़ नहीं अपना सकते कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, या ये मसला है या वो मसला है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको हर सूरत में FBR को जवाब देना होगा। अगर आप खुद पेश नहीं हो सकते तो आप अपना किसी नुमाइंदे के ज़रिए, अपने किसी वकील के ज़रिए जो है वो अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन यहाँ पे तो मामला वहाँ तक गया ही नहीं है।
यहाँ पे तो नोटिस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। अब मेरी जो रीडिंग है इसमें यही है कि जब उन्होंने नोटिस ही वो नहीं ले रहे तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो उनका इरादा है कि वो इसको चैलेंज करने, नज़रसानी अपील में जाने का उनका इरादा है, और नज़रसानी अपील में इस जो शॉर्ट ऑर्डर है इसकी बुनियाद पे भी कुछ वकला की राय जाया जा सकता है। कुछ का ख्याल है कि नहीं, जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आता तब तक रिव्यू नहीं दायर हो सकता। तो अभी मेरा तो ये ख्याल है कि काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो तहरीरी फ़ैसले के बाद या शॉर्ट ऑर्डर की बुनियाद पर नज़रसानी अपील में फ़ाइज़ साहब ख़ुद भी जा सकते हैं, उनकी अहलिया भी जा सकती हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से तो कहा गया है कि वो जो है इसको चैलेंज जो है वो करेंगे। ज़रा अदालत से सियासत की तरफ आते हैं और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो ये बताएं कि इस वक्त अपोजिशन की जानिब से ये जो अचानक -1 फार्मूले का एक हमें गूंज नज़र आ रही है और ये तासुर दिया जा रहा है कि मुक़्तदर हल्के भी शायद -1 यानी माइनस इमरान खान चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़े अहम इजलास की सदारत की जिसमें आर्मी चीफ़, DG ISI और जो पूरी अस्करी क़यादत है वो शरीक थी। और फिर उसके बाद एक और इजलास हुआ जो कि कोरोना के मुतल्लिक़ था, उसमें भी आर्मी चीफ़ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ही तहरीक इंसाफ या इमरान खान और मुक़्तदर हल्कों के दरमियान को फासले बढ़ गए हैं, या वो जो एक पेज था वो मुकम्मल तौर पर अब एक पेज नहीं रहा? क्योंकि बज़ाहिर जिस तरह से DG ISI की मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर से मुसलसल होती रही हैं, फिर आर्मी चीफ़ की हो रही हैं, तो उसमें बज़ाहिर तो नहीं लगता कि कोई फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या कोई बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। लेकिन चूँकि आप तहरीक इंसाफ को कवर भी करते हैं तो आप ज़रा बताइए कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जाती है और कि जी बस हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और फ़ौज ने जो है वो 3 नाम इमरान खान के सामने रख दिए हैं कि इन 3 में से आप किसी एक को मुंतखब कर लें और आप को हटाकर और इसको हमने लाना है। ये बिल्कुल एक फ़जूल बातें हैं। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, इन चीज़ों पे आपकी गहरी नज़र भी रहती है और इन चीज़ों के आप ऐनी शाहिद भी हैं। बहुत से मामलात आपके सामने हैं कि ये इन चीज़ों में कोई नहीं नज़र आ रहा कि जी -1 होने जा रहा है। आप बहुत बेहतर इस बारे में जानते हैं कि PTI में ये कैसे हो सकता है कि आप इमरान खान को माइनस करके और किसी और को वज़ीर-ए-आज़म लाकर बना दें और बिठा दें। ये मुमकिन नहीं है। और इसमें यह भी है कि एक लम्हे के लिए अगर आप कहें भी सही कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो उसके लिए कोई अपोजिशन की कोई तैयारी तो नज़र आती ना, कोई वर्क तो नज़र आता, कोई होम वर्क तो नज़र आता। कोई कुछ हम देख रहे हैं अपोजिशन को कोई अता पता ही नहीं है उसका कि वो करना क्या चाहते हैं। आप देखें, फजल रहमान साहब जब पहले आ रहे थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं जी इनको नहीं आना चाहिए। जब वो रवाना हो गए फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, हम नुमाइंदगी होगी हमारी, चंद नुमाइंदे जाएंगे, हम खुद नहीं होंगे, फ़ैसला आपका अपना होगा। फिर जब उन्होंने देखा कि फजल रहमान साहब 1000 लोग ले आए हैं और इतने लोग तो हम इकट्ठे नहीं कर सकते, फिर वो कंटेनर पर पहुंच गए। हालांकि पहले आपको याद होगा बिलावल साहब के बारे में खबर आई थी कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहीं और जाना था, तो अब वो इतने बजे तक वो जा सकते थे, अब वो नहीं जाएंगे। जब उन्होंने देखा क्राउड ज़्यादा है फिर बिलावल साहब गए, फिर बाद में भी गए, फिर शबाशी साहब भी उसी कंटेनर के ऊपर मौजूद रहे। फिर उस कंटेनर से पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ जो हैं, जो वो कहते रहते हैं कि मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उन चीज़ों के ऊपर तकरीरें होती नहीं, लेकिन वो मौजूद रहे। मसला ये है अपोजिशन को कोई अपना पता नहीं है कि हमने क्या करना है। उनकी लीडरशिप कुछ और कर रही है, नीचे लोगों को पता नहीं है। और कई मौक़ों के ऊपर उनके लोग कह चुके हैं उनको कि भाई हमें तो सीधी बात बताएं, करना क्या है। फ़ैसले बैठ के नवाज शरीफ साहब करते हैं, नीचे बताते नहीं हैं वो। और पार्टी के अंदर लोग नाराज़ भी हुए, शाहिद खान अब्बासी नाराज़ हुए जब नवाज शरीफ बाहर चले गए। शाहिद खान अब्बासी जेल में थे, साद रफ़ीक जेल में थे। उनको इस बात पे बड़ा अफसोस था कि हमारे साथ वही इन्होंने किया है जो 99 में जावेद हाशमी और उस वक्त शाहिद खान अब्बासी के साथ किया गया था। पता ही नहीं है उनको, और ये उनको पूछे बताए बगैर, मशवरा किए बगैर बाहर चले गए और अब भी वही हुआ। तो फिर अपोजिशन के तो अपनी जमातों के अंदर इनकी सूरत हाल बड़ी गड़बड़ है। आप देख लें, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के MPs वहाँ उस्मान बुज़दार साहब से मिल रहे हैं। वो अशरफ अंसारी जो उनके MPA हैं गुजरांवाला वाले, उनका बयान आपने सुन लिया होगा जो गुजरांवाला में उन्होंने दिया, वो टाइगर फोर्स के साथ खिताब करते हुए। फिर यहाँ पे भी हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं जब हमने यहाँ पे इनके बंदे तोड़ने होंगे मुस्लिम लीग नून के, हम तोड़ लेंगे। बजट में आपके सामने है 119 वोट उनके थे, 160-61 उनके थे, 40-42 वोटों का फ़र्क था। तो मेरा नहीं ख्याल कोई -1 होने जा रहा है, या अभी तक इमरान खान के मुख्तलिफ हलकों से हालात ठीक हैं। जब हालात ख़राब होंगे तो फिर कोई हमें आसार नज़र आएंगे तो फिर कहा जा सकेगा कि हालात इमरान खान गंभीर हैं। अभी तो इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनको पता है कि हुकूमतें कैसे घर भेजी जाती हैं या गिराई जाती हैं,
और जहाँ से इस अमल का आगाज़ होता है वहाँ पे इमरान खान के तल्लुकात बिल्कुल बेहतरीन है अभी तो। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताएं कि एक तरफ -1 की गूंज और दूसरी जानिब हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में बड़ी जारहाना तकरीर की, लेकिन कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म किसी दबाव में थे और उनका जो जारहाना खिताब था उसका मकसद ये था कि न सिर्फ अपोजिशन को पैगाम दिया जाए बल्कि साथ साथ मुक़्तदर हलकों को भी ये पैगाम दिया जाए कि अगर उन्हें माइनस करने की कोशिश की गई तो वो मज़ामत करेंगे। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं, मुक़्तदर हलकों के लिए भी पैगाम था जिस तरह के कुछ हल्के तासुर दे रहे हैं, या सूरत हाल आपकी नज़र में कुछ मुख्तलिफ है? मुज़ामत तो इमरान खान मेरा ख्याल इतनी करेंगे कि शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है, और जो अगर इमरान खान को हटाने की कोशिश की गई तो जो सूरत हाल होगी शायद वो कुछ लोगों को शायद उसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन जिन लोगों का अंदाज़ा होना चाहिए उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा मेरा ख्याल होगा या होना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने जो एंड पे बात एहतसाब की थी, जिसमें इमरान खान ने कहा कि जो एहतसाब के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, तो मैं ये समझता हूँ कि वो वाकई इमरान खान ने मुक़्तदर हलकों को ये पैगाम दिया है, ताकतवर हलकों को ये पैगाम दिया है, इदारों को ये पैगाम दिया है, जहाँ से तासुर ये मिलता है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं शहबाज शरीफ के हवाले से हाथ हल्का रखें, और वो चाहते हैं कि अपोजिशन को थोड़ा सा को स्पेस दी जाए। तो मेरा ख्याल है वाकई इमरान खान जो हैं वो उन्हीं हलकों से मुखातिब थे और उन्हें ये कह रहे थे कि जी एहतसाब के बग़ैर जमहूरियत जो है वो नहीं चल सकती।